फिर ना पंडित जी बढ़िया ना भगवान बढ़िया, फिर तो वही देवी, उसके लिए तो देवी सामने मंदिर हाथ जोड़ करके बैठे रहते हो, बैठे रहती हो, दोनों एक जैसे। इस शरीर के पालन पोषण के लिए, ये शरीर मर गया, मरने के साथ तुम्हारे साथ क्या गया? तभी सोच तुम्हारा कुछ गया तुम्हारे साथ? यहां तुम चुगली करती हो, चुगली करते हो, निंदा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अपने भैया को नहीं बात करते हो, अपने भैया को नहीं चाहते हो, अपने फैमिली परिवार को नहीं चाहते हो, और अपने पप्पा बोलना नहीं चाहते हो, मैया को 2 रोटी खिलाना नहीं चाहते हो। ये क्या है? मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या गया? कुछ नहीं गया। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं गया। और जाता क्या है तुम्हारे जीवन में? चाहे वो पंडित जी हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसका बाप उसका बाप, जो करेगा वो करेगा। यहाँ दिखाने के लिए हम बड़े सुंदर कपड़ा पहन लेते हैं, बड़े तिलक लगा ले, लोगों को हैंडसम बोले, सुंदर लगे, इससे क्या होने वाला है? लेकिन हैंडसम तुम्हारे जब तक विचार नहीं होंगे, जब तक तुम्हारा मन नहीं होगा, जब तक तुम्हारी अंतरात्मा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कभी कभी जब प्यार वाली बातें आती हैं, लोग कहते हैं यहां से क्या बोलते हैं, यहां से बोलो, यहां से दिल से बोलो, क्या करके दिल में लगे, क्योंकि दिल से प्यार निकलता है। किसी को कुछ करना है तो दिल से करो, प्यार से करो। ये बातें कड़वी तो लगती लेकिन सच्ची। तो जिंदगी भर जो तुमने कर्म किया, कुकर्म किया, उसका फल तुमको मरने के बाद प्राप्त होता है। अब तुम्हारे साथ क्या गया बेगम? जोर से बोलो, जोर से। कुछ नहीं गया? गया तुम्हारे साथ। जो तुमने पाप किया जिंदगी भर वो तुम्हारे साथ गया, जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारे साथ गया। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हर एक व्यक्ति के साथ में उसके किए हुए कर्म और कुकर्म, धर्म और अधर्म उसके साथ जाते हैं और 100% जाएंगे। तुम्हारा जीवन में क्या बचा? कुछ भी तो नहीं रहा। इसलिए किसके लिए घमंड करते हैं हम? किसके लिए अहंकार करते हैं? थोड़ी देर के लिए लड़ाई करते हैं, छोटी सी पोजीशन के लिए लड़ाई करते हैं, काम पर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए लड़ाई करते हैं, उसको छुड़ाते हैं कि फलनिया चला जाए, फलाना यहाँ चला जाए, हम ही बढ़िया बढ़िया खाना खाएं। अरे भैया, तुम्हें खाना बढ़िया खाइए तो दूसरा क्या खाइए? तुम भी खाओ, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि भूखा ना जाए। हम भी बढ़िया खाएं, तुम भी बढ़िया खाओ। इस तरह के जीवन करता है। यही धर्म है और यही सनातन धर्म है। जो किसी को दुख ना दे वही धार्मिक है। तुम धार्मिक तो बनते हो, विद्वान बनते हो, सब चीज करते हम रोज मंदिर में जाते हैं। अरे मंदिर जाकर के गड़बड़ सड़बड़ करके चुगली करते, लड़ाई झगड़ा करते, अंडे बंडे काम करते, मंदिर जाने पता है क्या हुआ? कहते हम रोज कथा रोज करते, रोज पूजा करते, पाठ करते, पूजा करते, पाठ करते, रामायण करते, सब चीज करने के बाद फिर जाकर के किसी को सेट कर देते। समझ रहे ना? तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा इसका? अरे जीवन में कुछ सीखना है हमको, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए सब चीज करना है, तो जीवन उद्धार होगा, आनंद मिलेगा। सुख और आनंद लेने के लिए उस जीवन में त्याग करना पड़ेगा, तो जीवन का आनंद प्राप्त होगा। और जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सीढ़ी है सुंदर औरत चाहिए, है ना? पत्नी चाहिए। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पत्नी जरूर चाहिए। नारद जी को भी सुंदर पत्नी चाहिए थी, है ना? चलो हम आ जाते हैं कथा में। इसलिए जीवन में पत्नी चाहिए, बीवी नहीं चाहिए। देखो शास्त्रों में एक चीज कहते हैं मेरी माताओं, सबसे बड़ा हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा औरतों को पढ़ाई की गई है। आपत्तिकाल क्या है? आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। विपत्ति का समय हो, दुख का समय जब आता है तब सबकी परीक्षा नहीं ली जाती है, 4 लोगों की परीक्षा ली जाती है। जो ये 4 लोग परीक्षा में फेल हो जाए वो समझना वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो घरेलू आदमी है जो धर्म को छोड़ दे विपत्ति के समय। अब कभी कभी क्या होता है, माइंड नहीं करना है जो बोलने जा रहा हूं, खराब किसी को नहीं लगना चाहिए।
जरा सा दुख पड़ा, तकलीफ पड़ा, धर्म चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे तुम्हारे धर्म में कितनी बढ़िया सारी चीजें, तुम अपने धर्म को छोड़ देते हो? तुम कैसे इंसान हो जो विपत्ति के समय, दुख के समय कभी भी अपने धर्म को न छोड़ने वाला हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्या हम धर्म छोड़ देते हैं। हिंदू लोग, सनातन धर्म लोग बहुत पूजा करते हैं, कुछ नहीं फायदा हुआ और चेंज हुए। जब दूसरे धर्म नहीं पढ़ते लोग, वहां दुखी नहीं होते, बीमार नहीं होते, परेशान नहीं होते, उनको कष्ट नहीं होता है, वहां भी बीमार होते हैं। तो धर्म छोड़ देते हैं, सबसे पहले धर्म छोड़ते हैं। जो धर्म को छोड़ देता है भगवान उसको छोड़ देते हैं। वो उसकी कहीं दुर्गति, कहीं दशा है कि नहीं, उसकी कहीं दशा नहीं होती। इसलिए विपत्ति के समय खूब पूजा करना चाहिए, खूब पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं उस समय। जब तक भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, एग्जाम नहीं लेते हैं, तब तक आगे बढ़ाते नहीं है। तुम्हारी पहली सीढ़ी, पहला स्टेप है, तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आई, कष्ट आए, भगवान तुम्हारे एग्जाम ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। प्रसन्नचित्त होना चाहिए कि अब हमारी परीक्षा, टेस्ट शुरू हो रहे हैं। टेस्ट में फेल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमको टेस्ट देना है। भगवान भी टेस्ट लेते हैं, दुख तकलीफ कष्ट देकर के। तो कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। आपत्ति काल परखिए चारि धीरज धर्म और मित्र। थोड़ा सा पैसा मिला, थोड़ा सा इधर उधर, मित्र को छोड़ देते हैं। अरे जीवन में भाई से बढ़कर के मित्र की कोटि मानी गई है। मित्र वो है जो जान के अपने लिए दे दे और जान ले ले। दुख और तकलीफ के समय जो मित्र साथ देता है वो बड़ा असली मित्र है। और दुख के समय जो स्त्री साथ देती है वो नारी कहलाती है, वो धर्म पत्नी कहलाती है। ये नहीं कि तरह से जरा बिजनेस में घाटा हो गया, नौकरी छूट गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और तय कहते भैया तुम्हारे साथ तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये लो अपना अंधी, तुम अपना घर संभालो, ये चाबी लो, मैं चलिए। काहे की व्रत हो, काहे का आदमी? क्योंकि स्त्री की परीक्षा विपत्ति के समय है और जो उस समय पास होती है उसको स्त्री कहते हैं, वही धर्म पत्नी कहलाती है। ऐसे तो बीवियां बहुत मिल जाती हैं, जहां जाओ आई टू किया थोड़ा सा, वो इधर उधर जहां एक दूसरे को देखा। आजकल की भी पत्नियां कैसे होती हैं, देखो शादी स्टार्टिंग होती है, एक दूसरे को देखा, कहते क्या हुआ तुमको, लव हुआ है ना, तो एक दूसरे के लव यू शुरू किया। पहले लव यू तो 2-4-6 महीने लव यू चलता रहा, तो फिर अरे अभी का है भैया लव यू शुरू हुआ, फिर शादी कर लिया, है ना। शादी करके आप शादी करके घर में आ गई, तो 2-4 महीने, फिर 2-3 महीना लव यू चलता है, फिर आई हेट यू शुरू होता है ना। आई हेट यू शुरू हुआ, फिर पुलिस कॉल यू, फिर आई बीट यू। ये 2-4 महीना 2-4 साल चलता रहा, फिर आई डिवोर्स यू, फिर बैक टू जहां तुमसे निकले तो वहीं से फिर आ गए। तो जीवन क्या हुआ, ये नहीं। हमारे यहाँ शादी होती थी, एक दूसरे को देखा, कुल गोत्र खानदान सब चीज को देख करके शादी कर दी जाती, तो लाइफ टाइम एक साथ चलते थे। दुख तकलीफ सबके जीवन में आते हैं, समझो। खैर इस तरीके से जीवन है, बिना शादी के नहीं चलता, शादी बढ़िया होनी चाहिए। जिसका शादी नहीं होगा वो याद करो कैसे शादी होती है, एक्सपीरियंस हम लोगों के पास में। चलो आगे चलते हैं। नारद जी की बड़ी इच्छा हुई, चलो शादी कर ले। नारद जी कैसे शादी करना चाहते हैं, हमारे भैया की आवाज, विनोद नायर जी की आवाज में सुने कि नारद जी की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। आगे